दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लुसेंट से लिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। शुरू करते हैं। इसमें जीव विज्ञान के सभी फैक्ट हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने क्या है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिकाओं की खोज किस में की थी? तो कार्क में की थी। इन्होंने कोशिका की खोज जो की थी कार्क में की थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी। क्या किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने 1674 ईस्वी में इसकी खोज की थी। पहला जीवित कोशिका कौन थी जिसे ल्यूवेनहाक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था? तो शैवाल स्पेरोगैरा। कौन था? शैवाल स्पेरोगैरा था। ये पहला जीवित कोशिका थी। सबसे छोटी कोशिका जो होती है किसकी होती है? किस जीवाणु की होती है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। देखिए माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की होती है सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच होती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए साइटोलॉजी जो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, साइटोलॉजी। जीव द्रव्य। अब देखिए जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया है? जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो जो जीव द्रव्य है इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। 1839 में पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव्य क्या होता है? देखिए एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है जो जीव द्रव्य होता है। ये कोशिका में हुई होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज क्या है? अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सीडे डुबे ने क्या है लाइसोसोम की खोज की थी। अब देखिए पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल ने। जंपिंग जीन सिद्धांत की खोज किसने की थी? बारबरा क्या है मैकलिंटाक ने की थी। बारबरा मैकलिंटाक ने क्या है जंपिंग जीन सिद्धांत की खोज की थी। सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी? तो सल्फा ड्रग्स की खोज जो है डाग माइक ने की थी। और विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो माइकुलन ने की थी। क्या है? माइकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या है रक्त समूह की खोज की थी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो लाइनेक ने किया था। किसने? लाइनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। और देखिए आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मंडल जो है आनुवंशिकता के जनक हैं। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्ट विग ने क्या जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था। रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने क्या रेबीज के टीका की खोज की थी। हृदय का प्रत्यारोपण जो सबसे पहले किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या है पेनिसिलिन की खोज की थी। और बीसीजी की खोज किसने की थी? देखिए बीसीजी की खोज जो होता है यूरिन कालमेट ने की थी। यूरिन ये जो कि टीबी से संबंधित एक वैक्सीन है। और टीबी की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल किसने दिया था? देखिए डीएनए का जो द्विकुंडल मॉडल है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डिब्रीज ने क्या उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को कहा जाता है।
वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को क्या वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? देखिए कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ब्रिक में या किडनी में जो बनने वाली पथरी है वो किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन है वो विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा जो होता है एक कोशिकीय जीव में। रक्त बिंबाणु जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है या थ्रोम्बोसाइट्स होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन तक होता है। रक्त ब्लड प्लेटलेट्स किसके में सहायक होता है? रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है? ये सहायक होता है। एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? देखिए एंटीबॉडी जो होती है रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। क्या रुधिर प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी पाई जाती है। किसी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है। तो AB रक्त समूह जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीजन होता है इसमें। और इंसुलिन के अल्प स्रावन से यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन? मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन के अतिस्रावन से मतलब अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। कौन से? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है इंसुलिन के अतिस्रावन से। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है? हृदय की धड़कन को तो 2 हार्मोन है, एक थायरॉक्सिन है और दूसरा क्या है? एड्रेनेलिन है। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। हृदय की गति को कौन बढ़ाता है? अम्लता। अम्लता जो होती है हृदय की गति को क्या करती है? बढ़ाती है। और जो क्षारीयता जो है हृदय की गति को घटाती है। पीलिया से प्रभावित अंग कौन है? तो देखिए यकृत जो है पीलिया से प्रभावित अंग है। लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने लैंगरहैंस की दीपिका की खोज की थी। इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है ये कहाँ निकलता है? देखिए इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है ये छोटी आंत में निकलता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? अगर डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन हो किसकी कौन उत्पादन करता है? तो यकृत उत्पादन करता है। यकृत हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है। डेंगू तो पढ़ ली। मनुष्य में जो रक्त है उसकी भिन्नता का क्या कारण है? मनुष्य में रक्त में भिन्नता का क्या कारण है? तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसी के कारण जो मनुष्य में रक्त में भिन्नता होती है। लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं, जो लाल रक्त की कणिकाएं में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अग्न्याशय। कौन? अग्न्याशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? देखिए यकृत करता है। यकृत करता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का। कालाजार रोग किससे होता है? देखिए कालाजार रोग जो है बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी की। कालाजार रोग का परजीवी कौन है? जो कालाजार रोग का जो परजीवी है वो लिस्मैनिया डोनावानी है। लिस्मैनिया डोनावानी है जो कालाजार रोग का परजीवी है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? देखिए मलेरिया रोग से जो प्रभावित अंग है तिल्ली है या आरबीसी है एवं आरबीसी है। सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? सोने की बीमारी होती है। और सीसी मक्खी का जो परजीवी है कौन है? ट्रिपनेसोमा। ट्रिपेनेसोमा जो है सीसी मक्खी का जो परजीवी है। टाइफाइड रोग से किस जीवाणु से होता है? देखिए टाइफाइड जो रोग होता है साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु है, इसी से क्या है? टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड रोग से प्रभावित अंग कौन है? आंत है। प्रभावित अंग क्या है? टाइफाइड रोग से प्रभावित अंग क्या है? निमोनिया रोग जो होता है इसका क्या कारण है? देखिए निमोनिया जो रोग होता है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण क्या है? निमोनिया रोग होता है। इस जीवाणु से होता है। और निमोनिया से प्रभावित अंग कौन है? फेफड़ा। फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित अंग है। जीन के कार्य की इकाई क्या है? देखिए जीन के कार्य की इकाई सिस्टरान है। सिस्टरान है।
और उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? म्यूटान है। म्यूटान जो उत्परिवर्तन की इकाई है। और पुनः संयोजन की इकाई क्या है? रेकान है। ये तीनों याद रखना पड़ेगा जीन के। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ है? जो स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृप से हुआ है। और पक्षियों का विकास भी क्या है? सरीसृप से हुआ है। सरीसृप से मतलब कि जो रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं उसको सरीसृप कहा जाता है। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? जेनेटिक शब्द जो होता है विलियम वाटसन ने दिया था, जेनिक। और आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जीन शब्द किसने दिया था? विल्हेम जोहानसन ने क्या है? जीन शब्द दिया था। विल्हेम जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। और देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति जिसके फलस्वरूप नए प्रजातियों का विकास होता है, ये किसने कहा था? ये लैमार्क्वाद ने कहा था। मनुष्य में जो देखिए लिंग संलग्न गुण कौन कौन है? लिंग संलग्न रोग कौन कौन है? देखिए, तो देखिए एक कलर ब्लाइंडनेस है, गंजापन है, हीमोफीलिया है, मायोपिया है, हाइपरट्राइकोसिस है। लिंग संलग्न ये क्या है? गुण है या रोग का ये मनुष्य के मतलब अधिकांश जो होते हैं ये पुरुषों में ही होते हैं। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। परखनली शिशु को विकसित किसने किया था? तो रॉबर्ट एडवर्ड। देखिए, रॉबर्ट एडवर्ड ने परखनली शिशु को जन्म दिया था या विकसित किया था। अब देखिए, ये जो है पुनरावर्ती अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिक कोडों को निरूपण किसने किया था? हरिगोविंद खुराना ने किया था। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। कालरा या तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। रेबीज का टीका या दूध का जो पास्चुराइजेशन है लुई पाश्चर ने किया था, ये तो सब जानते हैं। जीवाणु की खोज, जीवाणु का नाम, देखिए जीवाणु का नाम जो होता है एरेनबर्ग ने दिया था 1829 ईस्वी में, एरेनबर्ग ने। अब देखिए, लहसुन और प्याज जो हैं किस कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी कुल के हैं। ल से याद कर सकते हैं, लहसुन और प्याज जो है। गेहूं जो है, मक्का है, कपास है, गन्ना है, जो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ जाइए। ये ग्रेमेनेसी कुल के पौधे हैं। आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है किसी कमी से होता है? देखिए, आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। करनाल बंट रोग जो होता है गेहूं का रोग होता है, जो करनाल बंट रोग है। विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम खरपतवार नाशी कौन है? तो 2,4-D जो है विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम खरपतवार नाशी है। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इजोला नामक जो जलीय फर्न है उसी का यूज किया जाता है धान के खेत में। हीरोइन किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। और मक्का में व्हाइट बड जो रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। किसके? जस्ता की कमी से होता है। कुनाइन किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, कुनाइन जो है चिनकोना के पादप से प्राप्त की जाती है कुनाइन। पत्ती के लाल और पीला एवं नारंगी रंग जो होता है ये कैरोटीनाइड के कारण होता है। पत्ती का जो पीला रंग जो होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है, लाल भी होता है कैरोटीनाइड के कारण, नारंगी भी होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। जीवित जीवाश्म कौन कौन है? देखिए, इसमें एक सिनकोना पादप के छाल से जिंगजो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया जीवित जीवाश्म है, फर्न है, रेड पांडा है। झुलसा रोग किसमें होता है? तो देखिए, अरहर में होता है, ये कवक से होता है। झुलसा रोग जो होता है अरहर में कवक से। दूध में प्रोटीन कौन से पाई जाती है? तो कैसिनोजेन प्रोटीन जो होती है दूध में पाई जाती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से निकलता है। किससे? ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से आमाशय में निकलता है। रक्त कौन सा ऊतक है? देखिए, रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। स्तनी वर्ग में सबसे अधिक जो तापमान है किस जंतु का रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है? तो बकरी है, बकरी। इसका औसत तापमान क्या है? 39 डिग्री सेल्सियस है। क्या? 39 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा।